नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी के मामले में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार लिखित माफी मांगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी जबान फिसल गई थी और गलती से मैंने वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रपति के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके बयान पर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध जताया था। तृणमूल से हटाए गए मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घरों से 50 करोड़ कैश की अब तक बरामदगी हो चुकी है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक और भी पैसे बरामद हो सकते हैं। दरअसल अर्पिता मुखर्जी से जो पूछताछ कर रही है ईडी, उसकी वजह से इस तरह की आशंका लग रही है। पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वो तृणमूल और ममता सरकार में अपने ओहदे खो चुके हैं। उनकी मुश्किल इस बात से बढ़ सकती है कि उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ईडी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। ईडी को अर्पिता मुखर्जी की 4 और गाड़ियों की तलाश है। अर्पिता की गिरफ्तारी के समय एक मर्सिडीज जब्त की गई थी। एक ऑडी, होंडा सिटी, होंडा CR-V और मर्सिडीज में भी पैसे भरे गए हैं। ये मिले तो और भी पैसे बरामद हो सकते हैं। ईडी के सामने यह अर्पिता मुखर्जी का बयान था, जिसकी वजह से दूसरी बार के छापे में कोलकाता के बेलघोरिया से 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने ही यहां पैसे होने की संभावना जताई थी। कल जब ईडी के ऑफिसर्स ने आए तो मुझे फोन लगाया, जो आपके प्रेजेंस में ब्लॉक को तोड़ूंगा तो आप आओ। मेरा आने में 2 घंटा लगा, तो उन्होंने ब्लॉक 2 का तलाशी कर लिए, कुछ मिला नहीं। ब्लॉक 5 में जब हम गए, 2 घंटा इंतज़ार किए थे उन लोग ने। हम पहुंचने के बाद हमारे उपस्थिति में उन्होंने लॉक को तोड़ा, तो उनके जो रुपया बरामद हुए 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। ज्वेलरी हुए हैं जिनका गवर्नमेंट जो वैल्यूअर हैं वहाँ थे, 4.31 करोड़ का जब्त हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है, मगर ये इस पर निर्भर करेगा कि वो एजेंसियों के साथ कितना सहयोग करती हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि अर्पिता को पैसों का स्रोत का पता नहीं, क्योंकि उसे उन फ्लैट्स में जाने की इजाजत नहीं थी जहां ये पैसा रखा गया था। अर्पिता मुखर्जी ने यह भी माना कि जो कैश उनके घर में मिला है वो पार्थ ने वहां अपने एक सहयोगी की मदद से रखवाया था, जिसे वो नहीं जानती। ईडी की जांच अब इस अनजान शख्स पर केंद्रित है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि अर्पिता मुखर्जी एक अन्य शख्स के साथ 2 कंपनियों की निदेशक थी, जो फंड ट्रांसफर में शामिल हो सकती हैं। ईडी सूत्रों कहते हैं कि अर्पिता मुखर्जी जरूर दावा करते हैं कि उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उन्होंने जो ईडी को बताया है उससे ईडी ने बहुत बड़ी रकम में कैश बरामद किए हैं, खास करके क्लब टाउन हाइट्स बेलघोरिया से, जहां से ईडी को सबसे ज्यादा कैश मिले हैं। ईडी सूत्रों का अब कहना है कि बाकी सारे प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज मिले हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज पे ईडी की टीम छानबीन के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज में और कैश छिपा के रखा गया है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और अब बात गुजरात की, जो कि एक ड्राई स्टेट है, बावजूद उसके वहां पर किस तरह से शराब की बिक्री चल रही है। दरअसल जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब यहां पर 50 के पार हो चुकी है, लेकिन इस घटना के बावजूद गुजरात के तमाम शहरों में देसी शराब पर लगी रोक के बावजूद इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और तो और शराब की होम डिलीवरी तक भी की जाती है। गुजरात से सौरभ शुक्ला की, आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इनके पति की मौत हो गई है।
गुजरात में हर रोज जहरीली देसी शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बोटाद और भावनगर के गांव में कई चिताएं साथ जल रही हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी गुजरात के कई बड़े शहरों में खुलेआम देसी शराब बेची जा रही है। हम गुजरात के भावनगर के 25 वारिया इलाके में पहुंचे। हमें पता चला था कि यहां अब खुले में पॉलीथीन में भरकर देसी शराब बेची जा रही है। हमने देसी शराब खरीदने के लिए आसपास में रहने वाले गुजराती भाषा के जानकार एक शख्स की मदद ली। हमारे सहयोगी हैं, इनको गुजराती आती है बोलनी। ये जाएंगे और वहाँ से शराब लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कैसे आसानी से शराब मिल जाती है। और ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, इन्हीं पोटलियों में शराब भर करके बेची जाती है। तो हम आपको पूरी ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे आराम से शराब यहाँ बिकती है, खुलेआम बिकती है। हमने जिनकी मदद ली वो यहाँ की एक तंग गली में जाते हैं और वहां से क्या लेकर आते हैं वो आप खुद देख लें। क्या आपको देसी शराब मिली? मिल गई। दिखाइए। ये देसी शराब की पोटली है, ये देखिए। 20 रुपये एक। ये कितने रुपए की एक पोटली? एक का 20 रुपये लिया, ऐसे बोल रहे थे 10 रुपये मिलती है। अच्छा। लेकिन उसने 20 रुपये लिया, बोलता है वो कुछ कांड हुआ है ना, इस वजह से भाव डबल हो गए। तो 20 रुपए की एक पोटली है, यानी 40 रुपए की 2 पोटली हैं। आपने क्या बोला जाके वहाँ पे? मैंने बोला भाई पोटली है, तो बोला है। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट। बोला जल्दी लेके निकल जाओ फटाफट। ऐसा बोला। तो आपने क्या देखा वहाँ पर? कितने लोग हैं? लेडीज लोग ज़्यादा है। लेडीज लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये पोटली दी है आपको। तो अब ये देखिए, ये पोटली है, इसके अंदर देसी शराब है जो खुलेआम गुजरात में बिकती है। और ऐसी ही 20 रुपए की पोटली उन लोगों ने खरीदी थी जिनकी जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। इन तस्वीरों को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे छोटे छोटे कमरों में शराब बेची जाती है। इन तस्वीरों में बोरे में पॉलीथीन में भरी देसी शराब है जिसे लोग खरीद कर पी रहे हैं और एक महिला पैसे गिन रही है। तो हमने ऐसे ही एक शराब बेचने वाले से बात की है और जो होटल में डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया, हम उससे बात करेंगे फोन पे। हेलो। जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आप होटल में दे जाएंगे आकर के? मैं आपको होटल के गेट पे आकर कॉल करूंगा, आप ले जाना। अच्छा, होटल के गेट पे आकर के कॉल करेंगे और मुझे लेने आना पड़ेगा। तो ये पैसे मैं आपको कैसे दूं? गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो इतना ज़्यादा नहीं होते हैं ना। अच्छा। पे करो और बाद में मैं लेकर आपको तुरंत दे जाऊंगा। उसमें 20-25 मिनट लगेगी क्योंकि वो लेकर आएगा, फिर मैं आपको लेकर जाना होगा। अच्छा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। ब्रांड कौन सा है? रॉयल ऐसा उसने बोला है। रॉयल है। हाँ, ऐसा कुछ बोला है उसने। ठीक है, मैं 5 मिनट में बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि 8,000 रुपये थोड़े से ज़्यादा, एक बार पूछ लेता हूँ अपने साथी से और बताता हूँ मैं आपको। ये सिंडिकेट इतने सुनियोजित तरीके से चलता है कि हमें बकायदा व्हाट्सएप पर शराब की बोतल की तस्वीरें भेजी जाती हैं। फिर बताया जाता है कि 2 लीटर की रॉयल की बोतल के 2 गुने यानी 8,000 रुपए देने होंगे, साथ में 250 रुपए डिलीवरी के अलग। हमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस का खतरा है। हमें फिर शराब बेचने वाले ने बकायदा अपना गूगल पे नंबर भी भेजा ताकि हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें। तो आपने देखा गुजरात के शराबबंदी की हकीकत क्या है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देसी शराब आपको अलग से मिल जाएगी जो कि जहरीली भी हो रही। इसके अलावा अगर शराब के पैसे हैं, आपके पास अमीर हैं, तो शराब आपके घर या आपके होटल के कमरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिंडिकेट बिना प्रशासन के मिलीभगत के कैसे चल सकता है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।